अली के चेहरे के खदो खाल को छुपा लिया। हालांकि अल्लाह ने अली के चेहरे का तस्करा कुरान में किया है, लेकिन इन्होंने छुपा लिया। तो ऐसे छुपाने वालों पर अल्लाह भी लानत करता है, लानत करने वाले भी लानत करते हैं। तो अब पूछा गया मौला क्या अली के चेहरे का तस्करा कुरान में है? कहा है। क्या बताइए कौन सी आयत है? ये सामने की आयत है, आपकी 100 मरतबा की सुनी हुई आयत। मासूम ने कहा वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। सलामत रहे। मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का, जिधर रुख करोगे तुम्हें वजहुल्लाह नजर आएगा, तुम्हें अल्लाह का चेहरा नजर आएगा। का ये है वो जिक्रुल्लाह, कि ये है वो जिक्र वजहुल्लाह कि जिसमें आले मोहम्मद का तस्करा, आले मोहम्मद का तस्करा। वजहुल्लाह के जब आदाद आप निकालेंगे ना, वाव जीम है, अलिफ लाम लाम है। वजहुल्लाह के इल्मुल आदाद के हिसाब से वजहुल्लाह के अदद बनते हैं 14। भाई मैंने बात कह दी और आप पीछे रह गए। वजहुल्लाह के अदद बनते हैं 14। जब जुमल करते हैं आप तो फिर उसके 14 अदद बन जाते हैं। यानी बताया उसने कि हर दौर में मेरा एक चेहरा रहता है, हाय हाय, हर दौर में मेरा एक चेहरा रहता है। तो इसीलिए कहा कि भाई ये वो चेहरे देख रहे हैं कि ये पहाड़ों से कहें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दो, पहाड़ अपनी जगह छोड़ दो। यानी इनकी जबान में वो असर है। हर कोई कुरान पढ़ के पहाड़ नहीं हटा सकता। पहाड़ों पे चढ़ के भागना अलग है, लेकिन पहाड़ को अपनी जगह से हटाना अलग है। पहाड़ को अपनी जगह से हटा देना अलग है। ये वही कर सकता है, जुमला आपके हवाले हो रहा है, ये वही कर सकता है कि जिसकी जबान अल्लाह की जबान हो। नहीं, जुमला नहीं पहुंचा। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि अल्लाह ने आयत रखी, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। 2 साल पहले मैंने इस आयत पर यहाँ गुफ्तगू की है और आज मैं दोहरा रहा हूँ। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह का अम्र ये है कि जब वो किसी शय का इरादा करता है, उस शय से कहता है कौन, तो वो हो जाती है, हो जाती है। यानी अल्लाह कहता है मैं हर काम कौन कह के कर लेता हूँ। मैंने जमीनें बनाई कौन कह के, मैंने आसमान बनाया कौन कह के, मैंने फरिश्ते बनाए कौन कह के, हर चीज में कौन कह के बना लेता हूँ। तो उसने बता दिया कि भाई कौन कहता हूँ और चीज बन जाती है। तो जब उसने बता दिया तो अब तुम भी कहो कौन कौन, मुल्ला से कहो कौन कहो और कुरान हिफ्ज़ कर लो, कौन कहो और खाना पका लो, गैस की जरूरत ही नहीं। कौन कहो और एसी चलना शुरू हो जाए, बिजली की जरूरत ही नहीं। अल्लाह कह रहा है मैं हर काम कौन कह के कर लेता हूं। तो तुम कहो ना कौन। तो बात यह है कि तुम कौन कौन कह के सुन हो जाओ, लेकिन तुम्हारी जबान से कौन काम नहीं करेगा, तुम्हारी जबान से कौन काम नहीं करेगा। फिर किस जबान से कौन काम करेगा। कौन को भी एक खास जबान की जरूरत है। जब तक उस जबान पर कौन नहीं आएगा तो कौन अपनी असल हालत में वापस नहीं पलटेगा। इसलिए अली से पूछा गया कि फर्जंदे रसूल, मौला ये बताइए, अमीरुल मोमिनीन ये बताइए कि ये कौन है क्या, ये कौन है क्या। मौला ने कहा कौन 2 हुरूफ का मजमुआ है, काफ और नून मिलते हैं तो कौन बन जाता है। कहा ये खुद काम नहीं करता, असल में इसके अंदर जो रूह अम्र है वो काम करती है। और अली ने कहा अनल अम्र बैनल काफे वन नून, रूह अम्र कौन मैं ही तो हूँ, रूह अम्र कौन मैं हूँ। अनल अम्र पांच किलो का सिर ना हिलाओ, 2 तोले की जबान हिलाओ। नबियों ने पुकारा, नबियों ने पुकारा, वलियों ने पुकारा, वलियों ने पुकारा। तकदीर पर कादर, तकदीर पर कादर, तकदीर पर कादर। ऊंचा नारा हैदरी। तो फरमाई कि अनल अम्र बैनल काफे वन नून, काफ और नून के दरमियान जो रूह अम्र है वो मैं हूं। यानी जब तक अल्लाह की जबान को नहीं कहेगी,
तब तक कौन काम नहीं करेगा। अल्लाह की जबान कौन कहेगी तो कौन काम करेगा। इसी तरीके से जब अल्लाह की जबान कहेगी कि पहाड़ अपनी जगह से हट जा, तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। और फिर दूसरा मामला क्या है कि इस कुरान के इल्म के जरिए सैकड़ों मील के फासले चश्मे ज़दन में तय किए जा सकते हैं, पलक झपकते में तय किए जा सकते हैं। तो ऐसा कौन करे, कौन कर सकता है ऐसा कि कुरान पढ़े और यहां से बस कुरान पढ़ के सीधे मक्के पहुंच जाए बगैर हवाई जहाज के? कोई नहीं कर सकता। कुरान पढ़ के आप परवाज नहीं कर सकते, इसलिए कि उसके लिए आमिले कुरान होना पड़ता। हाफिज कुरान अलग है, मुहाफिज कुरान अलग है। हाफिज कुरान अलग है, मुहाफिज कुरान अलग है। तो अब मुहाफिज कुरान आमिले कुरान भी है। कुरान का एक एक हर्फ उसके लिए इसमें आजम का काम करता है। खुदा के जुमले समझे, एक एक हर्फ उसके लिए इसमें आजम का काम करता है। तो कौन है जो कुरान पढ़ के जमीन के फासले तय करे? भाई आपसे बढ़कर कौन जानता है? मुझे बता देते आप वहीं बैठे बैठे कि कौन है जो जमीन के फासले तय करे। सिवाय एक के हमें कोई नजर ना आया। उधर से पैगंबर ने कहा नाद अलीयन मुज़हिरुल अजाइब। पैगंबर ने अली को निदा दी और अली चश्मे ज़दन में मदीने से पहुंचे, चश्मे ज़दन में मदीने से पहुंचे। यहां पैगंबर ने बुलाया और यहां यानी एक वारिस ने बुलाया और दूसरा वारिस पहुंचा, यानी दोनों आलिम कुरान है, दोनों आलिम कुरान है। तीसरी बात, मुर्दों से बात की जाए, इस कुरान के इल्म के जरिए मुर्दों से बात की जाए। तो बहुत से लोग थे कि जिनको मुर्दों से जरूरत पड़ती थी, तो क्यों नहीं बात कर ली मुर्दों से? क्यों नहीं बात कर ली? बहुत से तो ऐसे थे, बहुत से तो ऐसे थे कि जो चलते फिरते मुर्दे थे, जो चलते फिरते मुर्दे थे। मतलब चलते फिरता मुर्दा कौन होता? चलता फिरता मुर्दा कौन होता है? एक मशहूर रिवायत आपके हवाले करता हूँ, बड़ी मशहूर रिवायत है, आपने सुनी भी है, लेकिन दलील में आ जाएगी तो नहीं हो जाएगी। पैगंबर मस्जिद में बैठे हुए थे, चलता फिरता मुर्दा बता रहा हूँ कि कौन है। अल्लाह किसे कहता है चलता फिरता मुर्दा? कौन होता है चलता फिरता मुर्दा? पैगंबर मस्जिद में बैठे हुए थे और भी बहुत से असहाब बैठे हुए थे। पैगंबर बातें कर रहे थे, नमाज पढ़ी जा चुकी थी, नमाज का वक्त खत्म हो गया था। ऐसे में एक साहब आए और आके दूर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। पैगंबर ने उन्हें बुलाया, उबई इधर आओ, वो नहीं आए। फिर बुलाया, वो नहीं आए। फिर बुलाया, वो नहीं आए। और पैगंबर बात करने में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर के बाद वो आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया? कहा इतनी देर पहले बुलाया, अब आ रहे हो? कहा मैं। दोनों ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था। पैगंबर ने कहा क्या तुमने कुरान में ये नहीं सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। ऐ ईमान वालो, जब भी अल्लाह और उसका रसूल पुकारे, जिस हालत में भी हो दौड़ते हुए आ जाओ, जिस आलम में भी हो दौड़ते हुए आ जाओ। उनकी पुकार पर लब्बैक कहो। अब यहां तक तो बात आ गई। अब अल्लाह बता रहा है तुम्हें पता है अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें क्यों बुला रहा था? इसलिए बुला रहा था ताकि तुम्हें जिंदगी अता करे। जिसकी समझ में आ गई है उसको भाई मेरा सलाम है, और जिसकी समझ में नहीं है उसको भी समझाता हूँ कि अल्लाह और रसूल तुम्हें बुलाए तो उसकी पुकार पर लब्बैक कहते हुए पलट के आओ। वो इसलिए तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हें जिंदगी अता करे। यानी जो रसूल का इताअत गुजार नहीं है वो चलता फिरता मुर्दा है, वो चलता फिरता मुर्दा है। अब चाहे रसूल किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखकर वापस बुलाए या किसी को पहाड़ पे चढ़ता हुआ देखकर वापस बुलाए, जिसको भी बुलाए रसूल बुला रहा तो उसको कहते हैं चलता फिरता मुर्दा। तो बहुत से चलते फिरते मुर्दे भी थे, चलते फिरते मुर्दे भी थे, और बहुत से जो थे वो जमीन में दफन थे। और बहुत से कजिए ऐसे हुए कि अली के सामने भी कजिया पेश आया। अली के सामने एक कजिया आ गया, एक मसला आ गया। उस आदमी ने कहा कि मेरा बाप मर गया और मैं उसका तनहा वारिस हूँ, और ये लोग यकीन नहीं करते कि मैं वारिस हूँ, इसलिए कि मैं इस शहर में नौवारिद हूँ। मैं कूफे में रहता था, बाप मेरा मरा तो मैं आ गया उसके लाशे पर, और अब वो दफन कर दिया गया है, और हुकूमत वक्त ने मेरी जायदाद जब्त कर दी, जायदाद पे मेरा हक है।
मरने वाला मेरा बाप था। तो हुकूमत ने कहा तुम्हारे पास कोई गवाह है? मेरे पास कोई गवाह नहीं है। तो हुकूमत ने बहक़ सरकार माल जब्त कर लिया, मेरा माल जब्त कर लिया। मरने वाला मेरा बाप था। यह कजिया अली तक पहुंचा। अली ने कहा क्या बात है? उसने दोहराया कि मरने वाला मेरा बाप था। अली ने कहा कोई गवाह है? कहा कोई गवाह नहीं। अली ने कहा अच्छा, अगर कोई गवाह नहीं है, अगर कोई गवाह नहीं है तो चलो मुर्दे से चल के खुद पूछ लेते हैं कि वो तुम्हारा बाप है या नहीं। चलो मुर्दे से चल के खुद पूछ लेते हैं। तो अब कुरान का आलिम, जो आलिम कुरान, जिसे अल्लाह आलिम किताब कह रहा है, खुदा के लिए समझें, जिसे अल्लाह आलिम किताब कह रहा है, वो कुरान की आयतों का इस्तेमाल करके हर वो मौजज़ा दिखा सकता है जो मौजज़ा कुरान की आयत के बातिन में छुपा हुआ, जो आलिम किताब है। और अल्लाह जिसे आलिम किताब कह दे, उससे बड़ा कोई आलिम किताब होगा? नहीं हो सकता। जिसे अल्लाह कह दे आलिम किताब, खुदा के लिए समझें, जिसे अल्लाह आलिम किताब कह दे, कायनात में उससे बड़ा कोई आलिम किताब नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह कह रहा है। और अल्लाह ने एक बार इशारा किया, और मैं आयत पढ़ूंगा और आप आयत तक पहुंच जाएंगे कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ये काफिर आपके पास आके कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं। आपके पास काफिर आके कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं। अब अल्लाह ने कहा इनसे कह दीजिए, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। इनसे कह दीजिए मेरी रिसालत के 2 गवाह काफी हैं। आसमानों पे वो अली, जमीन पर ये अली। सलामत रहे आप। तवज्जो फरमाएंगे आप कि अल्लाह जिसे आलिम किताब कहते हैं कि कुल किताब का इल्म इसके पास। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। भाई आयत बड़ी मशहूर है, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि आयत बड़ी मशहूर है। भाई यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसल कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। इनसे कह दीजिए कि मेरी रिसालत के 2 गवाह काफी हैं, एक अल्लाह और एक वो जो आलिम किताब है, यानी पूरी किताब का आलिम है, पूरी किताब का आलिम, यानी जिससे किताब का कोई हर्फ छुपा हुआ नहीं है। अब इस बात यह है कि रसूल की रिसालत की गवाही देंगे। अजान हो रही है, चलिए 5 मिनट रुक जाते हैं अजान के लिए, दुरूद पढ़ते रहते हैं। और वो दुनिया को बताएंगे कि मैं गवाही देता हूं और ये गवाही देता है कि ये अल्लाह का रसूल है। इसका मतलब है कि उन दोनों ने रसूल को रसूल बनते हुए देखा होगा, दोनों। और फिर अब जुमला ले जाइए कि जाके आप गवाही के उसूल पढ़िएगा कि गवाहियां अगर 2 आ रही हैं तो दोनों गवाह बराबर के होने चाहिए, एक कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों गवाह बराबर के होने चाहिए, कोई कम या ज्यादा ना हो। तो एक गवाह है अल्लाह और एक गवाह है आलिम किताब। तो जो गवाही का वजन उसका है, वही गवाही का वजन आलिम किताब का है, वही गवाही का वजन आलिम किताब का है। इसलिए अल्लाह ने अपना नाम भी अली रखा और अबू तालिब के बेटे का नाम भी अली रखा, उसका नाम भी अली रखा और अपना नाम भी अली रखा। ये नाम अल्लाह ने छुपा के रखा हुआ था। अर्ज कर चुका कि भाई नाम अली अल्लाह ने छुपा दिया था, नहीं तो नाम अली तो अरब का लफ्ज है, अरबी जबान का लफ्ज है। किसी के बाप के और किसी की माँ के जहन में ये नाम कभी आया ही नहीं बिन्ते असद से पहले।
अबू तालिब से पहले किसी के जहन में ये नाम आया ही नहीं, किसी की निगाह इस नाम की तरफ पड़ी ही नहीं। तो या तो सबसे पहला अली वो है कि जिसे अल्लाह कहते हैं, और अल्लाह के बाद अगर जमीन पर सबसे पहला कोई अली है तो वो अबू तालिब का बेटा अली है। जमीन पर अगर सबसे पहले किसी ने अली नाम रखा है तो अबू तालिब ने अपने बेटे का नाम अली रखा है। तो अब दोनों गवाह बराबर के, एक अल्लाह और एक आलिम किताब। आलिम किताब का मतलब यह है कि बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन तक, वन्नास की सीन तक। अब सुनिए या खत्म कर दूं बात, 2-4 मिनट मुझे दीजिएगा। कि बात यह है कि मासूम ने इरशाद फरमाया कि कुरान के एक एक जुमले के 70,000 माने हैं। अल्लाह अकबर कह दें आप हज़रात, अल्लाह अकबर जरूर कहा करें कि कुरान के एक एक जुमले के, सेंटेंस के एक एक जुमले के 70,000 माने हैं। सामने साहिल बैठा हुआ था जिससे मौला बात कर रहे थे कि कुरान के एक एक जुमले के 70,000 माने हैं। वो हैरान हो गया, उसने हैरान होकर कहा एक जुमले के 70,000 माने? मौला ने कहा जुमला तो बहुत बड़ा है, एक एक लफ्ज के 1000 माने, 70,000 माने, एक एक लफ्ज के 70,000 माने। वो हैरान हो गया कि मौला एक एक लफ्ज के 70,000 माने? कहा लफ्ज तो फिर भी बड़ा है, एक एक हर्फ के 70,000 माने। इधर है पीछे वाले हजरात भी मेरे साथ है। एक एक लफ्ज के, एक एक हर्फ के 70,000 माने हैं। तो इन 70,000 मानों को कौन जाने? यानी एक एक हर्फ के। अब हर्फ क्या होता है? जैसे बा हर्फ है, सीन हर्फ है, मीम हर्फ है, अलिफ हर्फ है। तो अब इन हुरूफ के माने कौन जाने? इन हुरूफ के माने कौन जाने? वही जाने कि जिसने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहा था कि इब्ने अब्बास सुबह हो गई, अभी बा की तशरीह मुकम्मल नहीं हुई, अगर मैं चाहूं तो सिर्फ बे की तशरीह से 70 ऊंटों पर बार कर दूं। सिर्फ बे की तशरीह 70 ऊंटों पर बार कर दूं। यह है अली कि जिसे कुरान के एक एक लफ्ज नहीं, एक एक हर्फ की तशरीह मालूम। परेशान हो गए आप? चलिए खत्म कर देता हूँ बात। मैं अली अली कर रहा हूँ और आप खामोश बैठे हुए कि जिसे कुरान के तो फरमाइए आपने, जिसे कुरान के एक एक हर्फ के 70,000 माने मालूम है। या तो हमने, अब जुमला सुनिएगा, आपके हवाले कर रहा हूं जुमला देखिएगा जुमला। या तो हमने कुरान के एक एक हर्फ के 70,000 माने देखे, या तो हमने कुरान के एक एक हर्फ के 70,000 माने देखे, या हमने ये रिवायत सुनी कि जाबिर बिन यजीद जोफी से मेरे 5वें इमाम ने कहा आओ हम तुम्हें अपने 70,000 राज बताते हैं, आओ हम तुम्हें अपने 70,000 राज बताते हैं। यानी इनके अंदर भी 70,000 राज मौजूद है। मैं तो ये जुमला कहने में हक बजाने को कि अली जैसे कुरान का एक एक हर्फ 70,000 माने रखता है। मुझसे वादा कीजिएगा जब मैं जुमला कहने जा रहा हूँ आपकी मार्फत से टकराए तो बस मुझे बता दीजिएगा, मार्फत के दरीजों से टकरा जाए तो मुझे बताइएगा। जैसे कुरान का एक एक हर्फ 70,000 माने रखता है, वैसे ही अली के सर का एक एक बाल, वैसे ही अली के अज़्म बदन का एक एक हिस्सा 70,000 माने रखता है। अभी तो तुमने सामित कुरान को नहीं समझा तो नातिक कुरान कैसे समझ में आ जाएगा? कुरान नातिक कैसे समझ में आ जाएगा? बोलता हुआ कुरान कैसे समझ में आ जाएगा? तो तवज्जो फरमाई आपने। इसलिए मैंने ये मौजू करार दिया कि इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इकरार कर लिया जाए। अल्लाह ने कहा ना वमन यब्तगी, खत्म हो गई बात, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। जो इस्लाम के अलावा कोई दीन लेके आया हम उससे वो दीन कबूल नहीं करेंगे। और हम ये बताना चाहते हैं कि कामिल इस्लाम बगैर गदीर नामुकम्मल, और गदीर उस नेमत इलाहिया का नाम है
कि जहां मासूम ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्मत गदीर को तस्लीम कर लेती तो जैसे जन्नत से नेमतें बरसती हैं वैसे ही दुनिया में नेमतें बरस रही होती, नेमतों का नुज़ूल हो रहा होता अगर विलायत गदीर को तस्लीम कर लिया जाता। यानी वो विलायत गदीर विलायत इलाहिया, विलायत इलाहिया। तो गदीर का इनकार बड़ा खतरनाक होता, बड़ा खतरनाक होता। इसलिए मासूम ने मुहर्रम पर जोर दिया कि मुहर्रम ना भुलाना, मुहर्रम ना भुलाना। इसलिए कि मुहर्रम है ही गदीर याद दिलाने के लिए कि बताया जाए कि विलायत अली क्या है और मोहब्बत हुसैन क्या है। अजरकुम अल्लाह। मेरे अजीजों, आपने हाय कहा, यकीन माने मुझ जैसे छोटे से जाकिर का दिल खुश हो गया। आपने हाय कह दिया। जब मुझ जैसा एक छोटा सा खतीब, छोटा सा जाकिर आपके हाय कहने पर खुश हो गया तो सोचिए मादर हुसैन कितना खुश हो रही होगी, हुसैन की अम्मा कितना खुश हो रही होंगी। मेरा दिल कहता है, उलमा ने भी लिखा कि जब अज़ादारों को रोता हुआ देखती हैं तो अपने बाबा से कहती हैं, बाबा रसूल अल्लाह, इन्होंने हुसैन को ज़िबा होते हुए देखा नहीं है, इन्होंने अली अकबर के जिगर पर बच्ची का फल देखा नहीं है, इन्होंने कासिम की लाश पामाल होते देखी नहीं है, लेकिन ये ऐसे रो रहे हैं जैसे इनका अपने घर का गम है। तो मेरे अजीजों, ज़हरा तुम्हें बहुत दुआएं दे रही हैं। आज 7 मुहर्रम हो गई। मेरे अजीजों, एक मरतबा तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है। आप जो जुमला कहने जा रहा हूँ, एक मरतबा सब मिल के हाय जरूर कह देना। 7 मुहर्रम को हुसैन के बच्चों पर पानी बंद हो गया। हाँ, यही तरीका है। खुदा आपको सलामत रखे। हुसैन के बच्चों पर पानी बंद हो गया। आज से हुसैन के बच्चे प्यासे हैं और 3 दिन की प्यास रहेगी। कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। सब बच्चे अब्बास को देख रहे हैं, चचा अब्बास पानी चाहिए, चचा अब्बास खाना चाहिए। अब मुझे बताओ, अब्बास इजाजत हुसैन का मुंतजिर है, इजाजत हुसैन का मुंतजिर है। एक एक कुर्बानी का दिन आता गया, एक एक कुर्बानी पेश की जाती रही। आज मुझे एक 14 बरस के शहजादे का जिक्र करना है जिसकी माँ का अरमान था कि मैं अपने कासिम को सेहरा पहनाऊंगी, अपने कासिम की मेहंदी रचाऊंगी, अपने कासिम की बारात ले जाऊंगी। हर माँ का यही अरमान होता है कि मेरा बच्चा सेहरा बांधे, मेरा बच्चा दूल्हा बने। अब क्या पता था उम्मे फरवा को कि कासिम की शादी उरूस शहादत से हो जाएगी। कासिम का सेहरा कट कट कर जमीन पर गिरेगा और कासिम की मेहंदी, कासिम का लहू कासिम की मेहंदी बन जाएगी। क्या मालूम था माँ को? अब माँ ने बेटे को सजाया, बेटे को सजाया। बचपन से कासिम से बड़ी मोहब्बत थी मेरे अजीजों। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, खुदा इन बच्चों के सरों पर बाप का साया सलामत रखे। अगर कोई 4 बरस का बच्चा बैठा है, खुदा उसे सलामत रखे। और किसी की औलाद नहीं है तो कासिम के सत्ते से उसकी औलाद हो जाए, खुदा उसे औलाद नरीना अता फरमाए। मेरे अजीजों, 4 बरस का बच्चा कितना बड़ा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब 4 बरस के बच्चे ने देखा होगा कि उसके बाप का जनाजा घर में वापस आ रहा है और उस पर तीर लगे हुए हैं, तो 4 बरस के कासिम पर क्या गुजरी होगी कि क्या ऐसा भी होता है? कासिम ने सोचा तो होगा ना, क्या ऐसा भी होता है कि बाबा का जनाजा जाए और तीर लगा हुआ घर में वापस आ जाए? कासिम ने बाप के 2 कफन देखे, 2 कफन देखे। कोई जनाजा ऐसा नहीं था कि जिसको 2 कफन दिए गए हों। कासिम के बाबा का जनाजा था। जैसे ही जनाजा घर में आकर रुका, एक बार बहनों ने जनाजे को घेर लिया और हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब आओ मेरी मदद करो, अब्बास मेरी मदद करो, उम्मे कुलसूम मेरी मदद करो। हुसैन भी 70 तीर जनाज़े हसन पर लगे हुए थे और ऐसे में हुसैन अपने भाई के जनाजे से तीर खींच रहे थे, बहनें भी खींच रही थी। अरे घर के बच्चों का यही तरीका होता है कि बड़ों को जो काम करते हुए देखते हैं तो बच्चा जरूर वो काम करता है। कासिम भी आगे बढ़ा, कासिम का हाथ एक तीर पर आया,
हुसैन आगे बढ़े, बच्चे को जल्दी से गोद में उठा लिया। ना कासिम ना, अभी तेरा चचा जिंदा है, अभी तेरा चचा जिंदा है, मैं तेरा बाप बनकर जिंदगी गुजारूंगा। ये है कासिम, ये है कासिम। मैं सिर्फ एक सवाल हजरत कासिम की बारगाह में करना चाहता हूँ। ए शहजादे, आप 4 बरस के थे जब यतीम हो गए, 4 बरस के थे जब यतीम हो गए। शहजादे, एक और शहजादी थी जो 4 बरस की यतीमा हो गई थी। आप में और उसमें फर्क ये है कि जब आप शहीद हुए तो आपको किसी ने तमाचे नहीं मारे। अजरकुम अल्लाह, आपको किसी ने तमाचे नहीं मारे। लेकिन आइए सकीना को देखिए, न सिर्फ ये कि तमाचे लगे हैं बल्कि कानों से बुंदे भी छीने गए, दामन में आग भी लगी और वो फुरात करो कर करके कह रही थी, चचा अब्बास मदद तो आओ। आपके सर पर तो चचा अब्बास भी मौजूद थे, चचा हुसैन भी मौजूद थे, आपके सर पर तो माँ का साया भी था। लेकिन कासिम यही कहेंगे कि आओ जरा मुझे करबला में आके तो देखो कि मेरे साथ हुआ क्या है, जरा मुझे करबला में आके तो देखो कि मुझे किस जुल्म से मारा गया है। मेरी माँ का अरमान रहा कि कासिम दूल्हा बने, कासिम के सर पर सेहरा सजे। ये जुमला जहन में आ गया ना कि कासिम के सेहरा सजे। हुसैन को भी मालूम था कि भाभी उम्मे फरवा का अरमान है कि कासिम के सर पर सेहरा सजाया जाए। जब कासिम को इजाजत न मिली तो एक बार बीबी उम्मे फरवा ने कासिम की आस्तीन उलटकर वो तावीज निकाला जो तावीज हसन मुश्तबा लिख कर गए थे। तावीज ले जाके हुसैन की खिदमत में पेश किया। हुसैन ने उस तावीज के पर्चे को पढ़ा। जैसे ही कागज सामने आया हुसैन पहचान गए, रोकर कहने लगे, ये तो मेरे भैया हसन के हाथ की तहरीर है, ये तो मेरे इमाम वक्त के हाथ की तहरीर है। उस तहरीर को चूमा, लिखा हुआ था, ऐ वक्त के इमाम हुसैन, ऐ अपने वक्त के इमाम हुसैन, जब करबला में कुर्बानियों का वक्त आ जाए तो कासिम को मेरी तरफ से कुर्बान करना, कासिम को मेरी तरफ से जंग की इजाजत देना, कासिम मेरी तरफ से अल्लाह की राह में कुर्बान होगा। हुसैन ने कहा, कासिम बड़ी सिफारिश ले आए, अब मैं रोक नहीं सकता। हाँ, मातम करो, मातम किए जाओ। जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुका ले, जो रोना जानते वो मुझे देखें। इसलिए कि 7 मुहर्रम आ गई, अब 3 ही दिन तो रह गए। एक मेहमान आया हुआ था, उसको 3 दिन और रोना है, रो लो, जितना गिरिया करना है कर लो। आज कासिम की शहादत पढ़ रहा हूँ। कासिम जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, तुमने बड़ी सिफारिश पेश कर दी। कासिम को तैयार किया, हुसैन ने खुद कासिम को तैयार किया। कासिम के सर पे अमामा बांधा, अमामा बांधने के बाद 2 शिमले दाएं और बाएं छोड़ दिए, 2 शिमले दाएं और बाएं छोड़े। ज़ैनब ने कहा, ये शिमले क्यों छोड़े? कहा, ये शिमले नहीं, ये कासिम को सेहरा पहना दिया। हाँ हाँ, ऐसे ही आपकी आवाजें बुलंद होती रहे। ये कासिम को सेहरा पहनाया है। एक बार कासिम के बर में नया कुर्ता पहना हुआ था कासिम ने। हुसैन आगे बढ़े, कासिम के गरीबान को चाक कर दिया, कासिम के गरीबान को चाक कर दिया। ज़ैनब ने रोकर पूछा, भैया कासिम के गरीबान को क्यों चाक किया? कहा, ज़ैनब ताकि बाहर ये देख के लोग समझ जाएं कि जो बच्चा आया है वो यतीम है। चाक गरीबानी यतीमी की निशानी है। शायद किसी को हसन के लाडले पर रहम आ जाए, इतना प्यार है हुसैन को कासिम से। कासिम पहुंचे, खत्म हो गई बात। कासिम पहुंचे, कासिम ने जंग की, कासिम ने अरज़क़ शामी के बच्चों को मारा, अरज़क़ शामी को मारा। कहां तक जंग करता फरवा का लाडला, कहां तक जंग करता हसन मुश्तबा का लाडला। एक मर्तबा कासिम जरा सा झुके, बस ये झुकना कयामत हो गया। दुश्मन इसी ताक में था कि ये बच्चा जरा सा कहीं झुक जाए तो मैं इस पर हमला करूं। कासिम झुके, उधर से गुर्ज चला, कासिम के सर पर लगा। 14 बरस के शहजादे का सर शिगाफ्ता हुआ, सर से ताजा लहू बहा। सिर्फ यही नहीं, किसी ने आगे बढ़ के कासिम के पहलू में नेजा मारा। कासिम जमीन पर आया, आवाज दी, या आवाज दी। हर शहीद ने या तो हुसैन कहा, या तो बाबा कहा, या तो चचा मदद कहा। लेकिन रावी कहता है ये अजीब बच्चा था जो जब जमीन पर गिरा तो उसने कहा, अम्मा मैं गिर गया। अजरकुम अल्लाह, अम्मा मैं गिर गया।
अम्मा में गिर गया। उधर हुसैन के कान में आवाज पहुंची, हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा। दोनों भाई चले, अपने भाई की यादगार को बचाने के लिए चले। फौजों ने कासिम को घेरा हुआ था, कासिम बीच में पड़ा हुआ था। इधर से हुसैन ने हमला किया, उधर से अब्बास ने हमला किया। मेरा वक्त का इमाम ज़ियारत नाहिया में कहता है कि सलाम हो उस शहीद पर जिसकी इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर। घोड़े दौड़ने लगे कासिम की लाश पर और कासिम आवाज दे रहा था, चचा बचाइए, चचा बचाइए, चचा बचाइए। जैसे ही फौज को हटाकर हुसैन और अब्बास पहुंचे, आखिरी जुमला तकरीर का, हुसैन ने देखा कासिम टुकड़ों में बिखर चुका था। लाश के टुकड़े समेट कर कह रहे थे, कासिम मुझे माफ करना, तू बुलाता रहा, चचा ने आने में देर कर दी, ऐ मेरे लाडले मुझे माफ कर दे।